आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग को लेकर भाजपा पर आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने जमकर निशाना साधा। संजीव झा ने आरोप लगाया कि दिल्ली के बुराड़ी इलाके में जब क्लाउड सीडिंग का ट्रायल हुआ तो न तो स्थानीय निवासियों को और न ही जनप्रतिनिधियों को पहले से कोई सूचना दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी तकनीकी प्रक्रिया को गुप्त तरीके से क्यों किया गया जबकि बाकी सरकारी योजनाओं का ढिंढोरा पीटा जाता है। संजीव झा ने क्लाउड सीडिंग में उपयोग होने वाले रसायनों और इसके पर्यावरणीय असर पर पारदर्शी रिपोर्ट की मांग की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस क्लाउड सीडिंग पहल को प्रदूषण से निपटने के लिए तकनीकी उपाय बताया जबकि संजीव झा ने दावा किया कि ये केवल दिखावा है और जनता तक सही जानकारी नहीं पहुंचाई गई। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा सरकार पारदर्शिता से क्यों डरती है और बार बार एसओपी का उल्लंघन क्यों होता है। झा ने कहा कि जब अधिकार और जिम्मेदारियों की बात आती है तो भाजपा पीछे हट जाती है और ऑड इवन या सड़क सफाई जैसे उपायों की तरह ही ये कवायद भी जनता को भ्रमित करने के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल रसायनों की सुरक्षा और सार्वजनिक जानकारी साझा किए जाने की मांग दोहराई। आप सबको मेरा नमस्कार। कल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने कुछ वीडियो अपलोड किया और उन्होंने कहा कि हमने क्लाउड सीडिंग की ट्रायल करी है और ये ट्रायल बुराड़ी के एरिया में किया है और वो ट्रायल हमारा सफल रहा। ट्रायल सफल हुआ का मतलब ये था कि उन्होंने क्लाउड सीडिंग कराई। मनजिंदर जी ने उसी वीडियो में कहा कि जब क्लाउड सीडिंग होगी तो उसके बाद बारिश होगी जिसको हम कृत्रिम वर्षा कहते हैं और उससे पॉल्यूशन पे नियंत्रण होगा, जो एयर पॉल्यूशन है उस पे नियंत्रण होगा। मेरा ये मानना है कि आप जब क्लाउड सीडिंग करा रहे हैं तो क्लाउड सीडिंग की अपनी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस होता है जिसको हम एसओपी कहते हैं और वो क्लाउड सीडिंग कोई छुप छुपा के कराने की चीज नहीं है। ये तो वो लोग हैं, जब राफेल आ रहा था तो कह रहे थे कि घर पर चढ़कर ऊपर रील बनाइए, फोटो खींचिए। पूरे दिन कुछ चीते आए थे और किस जंगल में गया, कैसे गया, कूद के गया, पूरे दिन उसकी मीडिया को बुला करके उस पे पूरे दिन टीवी पर चलता रहा। तो जब ये ट्रायल हो रहा था तो ये ट्रायल फिर चुपचाप क्यों हो रहा था। मुझे सुबह से बहुत सारे मीडिया के लोगों को ये फोन आया कि कहाँ क्लाउड सीडिंग हुई, कैसा था क्लाउड सीडिंग, क्या उसका इम्पैक्ट था। तो आखिर आप मीडिया को बुला लेते, उसका भी रील बन जाता और आप तो रील बनाने में आप लोग मास्टर है। ये सरकारी रील वालों की सरकार है, रियल में तो कुछ हो नहीं रहा। और मनजिंदर सिंह सिरसा तो 2 कदम आगे हैं रील बनाने में, अपना साथ साथ खड़े होकर रील बना लेते कि ये देखिए प्लेन उड़ रहा है, ये फायर हो रहा है, तो थोड़ी और पुख्ता जानकारी मिलती। मैं उस एरिया का एमएलए हूं जहां की बात वो कर रहे थे, मुझे ही जानकारी दे देते, मैं भी अपने लोगों को बता देता। लोग क्लाउड सीडिंग में जो प्लेन आ रहा था उसका लोग फोटो ले लेते, पता चलता कि किस इलाके में हुई। चूंकि बुराड़ी के लोगों ने कहीं कोई इस तरह का फायर होते नहीं दिखा, उसमें कहते हैं आवाज आती, कोई आवाज नहीं आई, किसी को जानकारी नहीं मिली। तो ये कैसा क्लाउड सीडिंग था। और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि जब आप क्लाउड सीडिंग करा रहे हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है कि जहां जिस इलाके में कर रहे हैं वहां के लोगों को आपको अलर्ट करना। ये छुप छुपा कर चीज करने की चीज नहीं है। कोई न्यूक्लियर टेस्ट थोड़े कर रहे थे आप कि सिक्रेसी बाहर चली जाएगी, न्यूक्लियर टेस्ट कैसे होगा। इसके तो एसओपी में बताया गया है कि जिस एरिया में आप करेंगे
वहां के लोगों को आप पहले अलर्ट करेंगे। और मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है कि इस बात की जानकारी पर्यावरण मंत्री को दिया गया था कि क्लाउड सीडिंग कहीं भी कराएंगे तो उससे पहले वहां के एजेंट को हम अलर्ट करेंगे, बताएंगे, क्योंकि उसमें जो केमिकल उपयोग होता है ये उनको बताना चाहिए, वो आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है। क्या उससे फसल पे कोई उसका असर पड़ सकता है, वहां के सिटीजन पे असर पड़ सकता है, उसके क्या इंपैक्ट हैं, कौन से केमिकल का उपयोग किया जाता है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी क्लाउड सीडिंग हुई, क्लाउड सीडिंग से पहले जिस दर क्लाउड सीडिंग होना था उस इलाके में वहां के लोगों को अलर्ट किया गया। और क्लाउड सीडिंग कहीं भी जहां पे डेंस पॉपुलेशन है उस एरिया में क्लाउड सीडिंग नहीं होना चाहिए। तो आप ये बात क्यों छुपाए? आपने लोगों को पहले जानकारी क्यों नहीं दी? आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।